दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार के विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों के सीनियरिटी के बारे में कि जी हाँ, अभी भी ये असमंजस बना हुआ है कि बिहार के विद्यालयों में जो काम कर रहे हैं वो उसमें सीनियर कौन होंगे, कौन सा शिक्षक हैं जो विद्यालय के वरीय हैं और कौन कनीय हैं। इस बात को लेकर के लंबे समय से ये बहस का विषय बना हुआ है कि आखिर सीनियरिटी में आगे कौन है। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक का दर्जा हासिल कर लिया है और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित से गए हैं बीपीएससी के माध्यम से, है ना, बने विद्यालय अध्यापक। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कुछ विशिष्ट बने, कुछ बीपीएससी के अध्यापक बने, दो कुछ नियोजित ही हैं, तीन तो और कोई डायरेक्ट बीपीएससी से ही आए जो न नियोजित थे न विशिष्ट थे, वो फ्रेश वैकेंसी भर के माध्यम से आए। तो आखिर सीनियर अब कौन है विद्यालय में, इसको लेकर के चर्चा हो रही थी। उसके लिए बहुत पहले आपको याद होगा कि 22/11/2025 को एक लेटर जारी हुआ था। उसका पत्रांक था 4206। जी हाँ, उसका पत्रांक था 4206, जिसमें ये बात थी कि उसमें सीनियरिटी को लेकर के बात थी कि उसमें नियमित शिक्षक हैं जैसे, तो उस समय वो रहेंगे नंबर 1 में, उसके बाद बीपीएससी वाले, फिर विशिष्ट, फिर नियोजित। यहाँ से विवाद शुरू हो गया और यहीं से जो है वो विवाद शुरू हो गया। जी हाँ, फिर से समझ लीजिए कि उसमें पत्र में था नियमित यानी कि 94 वाले, है ना, बैच वाले, उसके बाद फिर बीपीएससी, फिर विशिष्ट, फिर नियोजित, ऐसा था कॉलम में। जैसे 1 नंबर में ये आएंगे, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में। तो इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया, विद्यालयों में विवाद गहराया। पदाधिकारी भी असमंजस में पड़ गए कि कौन होगा। नियम क्या कहता है कि नियम ये कहता है कि विद्यालय में सीनियर वही होंगे जिनकी नियुक्ति तिथि पहले है या योगदान पहले है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति 2006 में योगदान लिया है, ठीक है, कोई व्यक्ति 2006 में योगदान लिया है और वो ट्रेनिंग किया है 2012 में जाकर के, ठीक है। कोई व्यक्ति 2006 में विद्यालय में योगदान किया है और ट्रेनिंग किया है 12 में, यानी कि 6 वर्ष के बाद फिर वो प्रशिक्षण पाया है, उसका रिजल्ट आया है, ठीक है। कोई व्यक्ति पहले से प्रशिक्षित था, कोई व्यक्ति पहले से प्रशिक्षित था, उसके बाद 2006 में उसकी नियुक्ति हुई, तो सीनियर इसमें होगा जो ट्रेंड टीचर है, जो ऑलरेडी ट्रेंड है और जो ट्रेनिंग करके पहले आया है ना, वो होगा। अब ऐसे समझ लीजिए कि जो ट्रेनिंग या नियुक्ति तिथि जो बाद की तिथि है उसी से काउंट होता है। तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों का जहाँ तक मामला है तो इनका नियुक्ति तिथि पहले से है और बाद में ये लोग योगदान किए, कुछ योगदान बाद में ये लोग ट्रेनिंग किए, है ना। तो जब ट्रेनिंग किए तो बहुत सारे नियोजित ऐसे हैं जो विशिष्ट शिक्षकों से पहले इनका ट्रेनिंग है ना, विशिष्ट शिक्षकों से पहले ट्रेनिंग है, तो वो सीनियर होगा। अब देखिए कोर्ट में इसी पर डिसीजन हुआ कि सीनियरिटी को लेकर के, जिसमें कोर्ट ने नए एकदम सिरे से खारिज कर दिया है कि 4206 जो लेटर है जो 22/11/2025 को निकला था, जो गलत है, न्याय संगत नहीं है ना। हालांकि अभी इस पर फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये खारिज हो जाएगा। पत्र उसमें साफ है कि अब जो है पूर्व की भांति जैसे पहले चलता था वैसे ही रहेगा, यानी कि पहले नियमित शिक्षक, उसके बाद फिर नियोजित शिक्षक, उसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी वाले शिक्षक। यानी कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी वाले शिक्षकों से अभी सीनियर हैं और सीनियर माना जा रहा है। कोर्ट ने भी कहा है कि सीनियरिटी इनकी यही होगी। तो जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनको जान लीजिए कि विद्यालय का जो कॉलम होगा उसमें पहले नियमित शिक्षक या फिर प्रधान शिक्षक हैं तो प्रधान शिक्षक, दूसरे में फिर नियोजित शिक्षक, तीसरे में फिर विशिष्ट शिक्षक, चौथे में फिर बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हैं वो रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।